जिंदगी बेकार ये दुनिया धार है। किसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार ये दुनिया धार है। जिंदगी बेकार ये दुनिया बेकार है दुनिया भर जिंदगी बेकार है दुनिया भर जिसने लिया नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया पशुओं में भी होता है जी, पशुओं में भी होता है। क्या नहीं बंदे पास में तेरे, क्या नहीं बंदे पास में तेरे, पाप बीज क्यों होता है तू, पाप बीज क्यों होता है। चाहे तो हार है वो सच्चा तेरा यार है। चाहे तो तेरा यार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। दुनिया द्वार है ये दुनिया द्वार है। जिंदगी बेकार है ये दुनिया लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। झूठ कपट और माया जोड़ी महल बनाया रहने को जी, महल बनाया रहने को। झूठ कपट और माया जोड़ी महल बनाया दौलत भी खूब कमाया, धन दौलत भी खूब कमाया। अपना अपना कहने को भी अपना अपना कहने। ये मेरा मकान है वो भी मेरा है, और वो सामने जो दिख रहा है ना 4 मंजिला वो भी मेरा है जी। यहाँ से वहां तक जहाँ तक आपको जमीन नजर आ रही है सब मेरा है। लेकिन अंत क्या है? तू चलता मुट्ठी झाड़ है, तू चलता मुट्ठी झाड़ है। चलता कुछ नहीं साथ है, चलता मुट्ठी झाड़ है। और चलता कुछ नहीं साथ है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा बेकार है ये दुनिया धार है। जिंदगी बेकार है ये दुनिया धार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। इस दुनिया में कहाँ भी देखा माया के सब बंदे हो, माया के सब बंदे हो। इस दुनिया में जहाँ
सब धंधे हो, नियत के सब धंधे हो, और अपनी सगी ननान है, अपनी सगी नगार है। ऐसे ही अपना बताओ जी, जन्म जन्मांतर अपनी सगी ननार है, जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने वाली। अजी मैं तो सही जन्मों तक आपके साथ रहूंगी, वो भी जब मृत्यु हो जाती है तो वो भी 13 दिन अपने आप को अशुद्ध मानती है, शोक में डूबी रहती है। अपनी सगी ननार है, अपनी सगी ननार है, ना कोई रिश्तेदार है, अपनी सगी ननार है, ना कोई रिश्तेदार है। जिसने लिया राम नाम उसे का बेड़ा पार है, जिसने लिया राम नाम उसे का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, ये दुनिया है, जिंदगी बेकार है, ये दुनिया है। जिसने लिया राम नाम उसे का बेड़ा पार है, जिसने लिया राम नाम उसे का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसे का बेड़ा पार है, जिसने लिया राम नाम उसे का बेड़ा पार है। उसने लिया राम नाम उसे का बेड़ा पार है, जिसने लिया राम नाम उसे का बेड़ा पार है, उसे का बेड़ा पार है, उसे का बेड़ा पार है, उसी का बेड़ा पार है, उसी का बेड़ा पार है। बोलो सच्चिदानंद भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ परीक्षित, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज रहता था, हाथियों का राजा, बड़ा बलशाली। एक दिन सरोवर में स्नान करने लगा और स्नान करते करते जैसे ही सरोवर में गया तो हलचल सी एक महसूस हुई, और जैसे सरोवर में हलचल हुई तो विचार किया ये हलचल कैसे। लेकिन जीव जब शक्तिशाली होता है ना, जीव जब ताकतवर होता है ना, तो उसे उस ताकत का अहंकार हो जाता है, और उस अहंकार में वो ये भी भूल जाता है कि इस धरा पर उसके अहंकार के अलावा भी कोई और है, वह साक्षात परमात्मा है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जैसे ही उस गज ने सरोवर में स्नान किया, एक ग्राह ने नीचे से उस गज का पैर पकड़ लिया, और जैसे ही पैर पकड़ा तो अहंकार में उसने विचार किया कौन मेरा पैर पकड़ सकता है, अरे मैं राजा हूं, लगता है ये मेरी ताकत को जानता नहीं। और अहंकार के कारण धीरे धीरे जैसे ही उस ग्राह ने उस गज के पैरों को पकड़ करके जोर से खींचना प्रारंभ किया, आवाज लगाई, और कहते हैं कि उस गज की 50 पत्नियां थी, 150 बच्चे थे। अब उन पत्नियों ने और बच्चों ने अपने पिता के, अपने पति के सूंड में सूंड मिलाई, खींचने का प्रयास किया, लेकिन विफल हो गए। उस ग्रह के अंदर इतनी ताकत थी कि वो खींच नहीं पाए। अंततः जैसे ही ग्रह ने खींचना प्रारंभ किया, सबने विचार किया आज इसके चक्कर में हम भी मारे जाएंगे, छोड़ करके भाग। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, ये संकेत करता है कि इस धरा पर परमात्मा के अलावा और कोई है नहीं। आज वो पत्नियां
और वो पुत्र उस ग्रह को छोड़ करके चले गए। और जैसे ही छोड़ करके गए तो उस हाथी के जो गज नाम का था, अब एक मार्ग शेष बचा था, क्या? भगवत शरण। और कहते हैं कि सरोवर के किनारे एक सुंदर पुष्प का वृक्ष था, उसने पुष्प अपने सूंड से तोड़ा और भगवान की स्तुति करने लगा। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि सोमता सरस्वरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरकम् उपात चक्रम् ओक्षीप्य साम्बुजकरं गिरिमाः पृच्छा नारायण चिरगिरो भगवान नमस्ते। नारायण चिरगिरो भगवान नमस्ते। आज वो अहंकार उसको, जो इतना बलशाली गज था, उसके अहंकार ने उसको पराजित कर दिया। अंततः भगवान की ही शरण बची। और बंधुओं, ये जीव की सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा के दी हुई संपदा में अगर किसी को धन यन मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है तो वो उस पर अभिमान करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। ये जैसे आता है वैसे जाने में देर नहीं लगती। प्रभु का नूर जो देखे उसे इंसान कहते हैं, जो भरता पेट सिर्फ अपना उसे हैवान कहते हैं। जो भरता पेट सिर्फ अपना उसे हैवान कहते हैं। जानता है कि मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, और जानकर भी फिर न जाने क्यों इंसान अनजान बना बैठा होता है। किस बात का अभिमान, किस बात का अहंकार? अगर जवानी का अहंकार है तो कभी बुढ़ापे को याद करना। किसी के बुढ़ापे को देख लेना, जवानी का नशा खत्म हो जाएगा। अगर अपनी शक्ति पर, बल पर अभिमान है तो एक दिन जब बुखार आ जाता है ना, तो तब अपनी शक्ति का आभास करना। और लक्ष्मी का अगर अपमान है तो इस लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं है, आज तक किसी का नहीं हुई। कब चली जाए कुछ पता नहीं। ये जैसे आती है वैसे चली जाती है। कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के आई थी महाराज, तो छप्पर फाड़ के चली भी जाती है। और क्यों? लक्ष्मी कौन है? साक्षात भगवती जगदम्बा माँ लक्ष्मी, भगवान नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। तो वो लक्ष्मी अहंकार के साथ क्यों रहेगी? वो लक्ष्मी अभिमान के साथ क्यों रहेगी? वो लक्ष्मी छल कपट के साथ क्यों रहेगी? लक्ष्मी को तो नारायण जैसा स्वरूप चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। जिसका जीवन स्वच्छ हो, जिसका हृदय सरल हो, जिसका हृदय निर्मल हो, वहां लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए कभी लक्ष्मी पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि आगता यदि लक्ष्मी नारिकेलां फलां भवत्, और परागता यदि लक्ष्मी गजयुक्तं कपेथवत्स। अगर भाग्य में लक्ष्मी है महाराज तो आएगी,
जरूर आएगी, लेकिन कब आएगी? जब जीव के जीवन में अहंकार अभिमान ना हो, सद्विचार हो, सद्गुण हो, सत्कर्म हो, तो लक्ष्मी बरस करके आती है, बरस करके। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित आज उस बलशाली गज के अभिमान ने उसको चूर चूर कर दिया। एक छोटे से ग्रह ने उसके पैरों को, रक्त को जब पीना प्रारंभ किया, खींचा चला जा रहा है नीचे की ओर, पैर फंसा चला जा रहा है और ऊपर से वो गज भगवान की स्तुति करता चला जा रहा है। क्यों? सब छोड़ करके चले गए, पत्नियां छोड़ करके चली गई, पुत्र छोड़ करके चले गए। ये संसार की व्यथा है कि या कोई किसी का नहीं। अभी हमने बताया कि अपनी सगीना कोई किसी का नहीं है। ये रिश्ते, ये संबंध कुछ दिल के हैं। अंततः उस गज ने भगवान को अपना सहारा माना और भगवान से निवेदन किया, हे परमपिता परमेश्वर, तेरे अलावा मेरा इस जगत में अब कोई नहीं। और भगवान से भक्ति करता है और कहता है कि डूबतों को बचाने वाले, डूबतों को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने वाले, डूबतों को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे तेरे
खाए, आग से भी बचा करके खाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि हो, जिस पे तेरी दया दृष्टि हो, कैसे उस पे कोई आँच आए, जैसे उस पे कभी आग आए। आंधियों में ही कोई संभाले, आंधियों में कोई संभाले। ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है हवाले। तुझको बचाने वाले, तुझको बचाने वाले। मेरी नैया है तेरे मेरी नैया है हवाले। दिल तेरे का नहीं है, दिल तेरे मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जगत में, तेरी मर्जी बिना इस जगत में एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता गिरता नहीं है। तेरे बस में, हाँ तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले। हो मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तुझको बचा लेने वाले, तुझको बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। कौन कौन अपनी नाव उसके हवाले करना चाहता है? ऐसे करो आप, कौन कौन करना चाहता है? सब तो बोलो, ओ मेरी नैया है तेरे जैसे भाव भरी हृदय से उस गज ने भगवान की प्रार्थना की तो भगवान ने एक पल भी नहीं लगाया और सीधे बैकुंठ से महाराज भोजन पा रहे थे और भोजन पाते पाते आधा भोजन छोड़ करके दौड़ पड़े। लक्ष्मी बोली कहाँ जा रहे हो, क्यों इतने बातुल हो? तो भगवान ने कहा मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है। और बंधुओं, भगवान अपने भक्त के लिए जब वो प्रेम से प्यार से पुकारता है तो पागल हो जाते हैं। कौन है? अरे है मेरे साथ आज फेसबुक पे जुड़े हुए, फेसबुक पे मेरे साथ। दौड़े दौड़े चले आए
और आकर के गज की रक्षा की। हमारे आदरणीय प्रदीप जी, आचार्य गुरुवर और सहारनपुर की प्रतिष्ठा श्री पंडित सोमदत्त जी के पुत्र आदरणीय प्रदीप जी, आपका अभिनंदन। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। और जैसे आज उस ग्रह में प्रेम से पुकारा गज ने, तो भगवान दौड़े चले आए और आकर के अपने भक्त की रक्षा की। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने पहले ग्रह का उद्धार किया और उसके बाद गज को उभारा। परीक्षित, इसीलिए हर परिस्थिति में परमात्मा को याद रखना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई और सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि विश्वास को जीवन में अपनाओ। जिसका परमात्मा में विश्वास होता है उसके सारे कार्य सुलभ हो जाते हैं, सहज ही सुलभ हो जाते हैं। सुखदेव बड़े सुंदर कथा सुनाते हुए कहते हैं कि